जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से सभी लोगों को था। जी हाँ, बिहार में बिजली विभाग में भर्ती। ठीक है, फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, इसका फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। तो हम आज आपको पूरा बताने वाले हैं फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, क्या फ़ी लग रहा है, किस किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, इसका सिलेबस कैसे है, क्या सैलरी दी जाएगी, पूरा हम डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बिहार बिजली विभाग 2024, ठीक है, इस वैकेंसी को बता दूं कि बहुत दिनों से इंतजार है। ये लगभग एक तरह से ये कह सकते हैं ये वैकेंसी 4 साल या 5 साल पे आती रहा है। ठीक है, तो ये बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें जो इस बार जो पोस्ट निकला हुआ है वो टोटल पोस्ट है 2610 पोस्ट के लिए। ठीक है, ये अलग अलग पद पे है, उसका हम आगे चर्चा करेंगे। ये फॉर्म आपका भरना शुरू हो चुका है, जो कि है 20 जून से लेके 19 जुलाई 2024 तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को भरने में आपको 1500 रुपये चार्ज लग रहे हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी कैटेगरी। चूँकि पता है कि बिहार में बीसी और ईबीसी कैटेगरी चलता है, ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो सभी के लिए देखिए, बिहार में ये फॉर्म काफ़ी कॉस्टली है अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर ऐसे पिछला बार भी देखा जाए तो वो 1000 रुपये का शायद वैकेंसी था, लेकिन इस बार इन्होंने 1500 रुपये कर दिया है। वही एससी और एसटी को आपको 375 रुपये का चार्ज देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पोस्ट वाइज किसमें क्या वैकेंसी है और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात जो हम करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के बारे में। यही पोस्ट है जो कॉमन सभी लोग इसका इंतजार था। ये पोस्ट है टोटल 2000 पदों के लिए। ठीक है, ये पद जिसमें जो मांगा जा रहा है वो है 10th पास प्लस में 2 साल का आईटीआई, वो भी इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी लोग इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए तो भैया बल्ले बल्ले है, आप उस फॉर्म के एलिजिबल है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन या फीचर से ही करते हैं, तो फीचर वाले तो इसमें अप्लाई करेंगे नहीं। आपके लिए केवल आप इकलौता ऐसे ट्रेड है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अगर कोई बच्चा अगर अब आईटीआई कर रहा होगा, अगर वो सोचेगा कि मैं इस फॉर्म को भर दूं, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। आपके पास फाइनल जब रिजल्ट अगर आईटीआई का आ गया है 2 साल का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा है जूनियर अकाउंट क्लर्क का। इसके लिए 300 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए जो योग्यता है वो बीकॉम मांगा गया है, केवल बीकॉम। कोई अदर लोग अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म के लिए, इस पद के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अकाउंट। तीसरा है करस्पॉन्डेंस क्लर्क। ये है 150 पद है, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन। हाँ, ये पद है अगर कोई भी ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो बीए किया हो, बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो, ये तीनों में अगर कोई भी किया है वो इस पद के लिए जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है स्टोर असिस्टेंट, 80 पद है। इसके लिए भी सिंपल ग्रेजुएशन आपको चाहिए, यानी कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है तो आप इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद आता है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये 40 पोस्ट है। इसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, यानी जो भी कोई इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा किया है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और एक पद है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, ये भी 40 पद पे है। इसके लिए आपको अगर कोई बीई या बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन, ये ब्रांच होते हैं इंजीनियरिंग के, इन दोनों ब्रांचों से अगर कोई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें एज की। देखिए, एज जो मांगा गया है, अगर हम टेक्निकल ग्रेड 3 और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इस 2 पदों का अगर हम बात करें तो इसमें मांगा गया है 18 साल से लेकर 37 साल। ये किसके लिए है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। ठीक है,
उसके बाद अगर कोई ओबीसी यानी बीसी ईबीसी है या जनरल की महिला है तो उसके 3 साल की छूट दी जाती है, यानी कि 18 साल से लेके आपको 40 साल। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, जनरल की फीमेल है, उसके बाद बीसी है, ईबीसी है, ठीक है। अगर वही कोई एससी और एसटी है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 18 साल से लेके आपका 42 साल आपका एससी और एसटी के लिए। ये देखिए ये 2 पदों के लिए है। अगर इसके अलावा बाकी जो पद है, जैसे देखिए एक ये हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एक हुआ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इन 2 पदों में केवल 18 से 37 साल, बाकी उसके अलावा जितने भी पद है उसमें आपका एज मिनिमम 21 साल से लेकर 37 साल ये आपका होना चाहिए। ये हो गया जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। उसी तरह अगर ओबीसी होगा तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी 21 साल से लेके 40 साल, और एससी एसटी को 21 साल से लेके 42 साल तक होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एज में किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज भी इन्होंने भरपूर दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इनका सिलेक्शन करने का प्रोसेस। सिलेक्शन में पहले एक एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। चूँकि देखिए ये कोई सेना का या किसी तरह का दौर नहीं, ये एक सिंपल जॉब होता है, इसीलिए आपको एकदम सिंपल एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा, बस आपका इसी पे साथ ख़त्म, ठीक है। अनुमान है जो ये एग्ज़ाम है ये आपके सितंबर महीने में लिया जा सकता है। ये अनुमानित किया जा रहा है कि ये सितंबर महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा, देखिए इस एग्ज़ाम में आपको 2 तरह से होगा। पहले होगा देखिए जीके से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपके 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन। ये टोटल मिला के आपके हो गए 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गया 50 क्वेश्चन, ये हो गया पहला पेपर। ये पेपर बता दूं कि ये सभी को देने हैं, चाहे आप किसी भी पद से भरेंगे तो ये आपके 50 पेपर सभी को ही देने हैं, कोई भी पद से हो, ठीक है। अब बात आती है कि अगला 50 नंबर आपका कैसे होगा। देखिए अगला 50 जो मार्क्स होगा, अगर मान लीजिए आप जाते हैं टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए तो उसमें क्या मांगा गया है, आईटीआई। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, आईटीआई का आपका आईटीआई के आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस से पूछा जाएगा, ठीक है। अगर वही कोई अकाउंटेंट कलर के भर रहा है तो उसके लिए कॉमर्स है तो उसको कॉमर्स का एग्जाम देना है। अगर कोई जूनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पूछा है तो आपके डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अगर कोई इंजीनियरिंग लेवल पर जो भर रहा है तो आपके इंजीनियरिंग के ट्रेड से आपके क्वेश्चन पूछे गए, यानी ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, ये जो 50 मार्क्स है ये सभी को देने हैं, और ये जो 50 मार्क्स है जो आप जिस ट्रेड के लिए भरेंगे उसी ट्रेड से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो 50 और 50 ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के, ठीक है। इसमें एक चीज़ बता दूं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि आप तुक्का मार सकते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप एकदम बेधक होगा, आप कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और जो आपको बता दूं, देखिए मेन क्या होगा कि ये तो सभी लोग करेंगे ही करेंगे, मेन जो अपने ट्रेड में जितना अच्छा से पढ़ा होगा इसी पे आपके मेरिट बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पिछला बार का भी कट ऑफ बहुत ही नीचे गया था, ठीक है। तो इस तरह से है, मेन आप अपने ट्रेड पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए सैलरी की। देखिए इसमें जो सैलरी है ये 9200 से लेके 1550 ये ग्रेड पे है। ये उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे, ठीक है, तो अगर जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ठीक है, तो इसका लेवल 4 का आपको ग्रेड पे मिलेगा, और ये 7th पे में। अगर वही कोई जैसे इंजीनियरिंग साइड का है तो इसका लेवल 5 का आपका पे रहेगा 7th पे में, ठीक है। तो अगर कुल मिलाकर अगर हम एक तरह से मोटा मोटी बताएं तो जो आपकी जो शुरू में तो सैलरी कम होगी, लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी आपको अप्रॉक्स 25,000 के आसपास ये आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है, शुरुआती में। और बता दूं फिर से कि ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ठीक है, और ये हमेशा 3 साल या 4 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिलती है। तो जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं
आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ठीक है। देखिए मानते हैं कि देखिए इसमें इन्होंने के द्वारा थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा रखा गया है, ठीक है, लेकिन आप करेंगे क्या, जिस अगर जो रिक्वायर्ड है उनका तो उसको हमें फुलफिल करना ही करना है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।